यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे इंग्लिश के क्लास जो प्रॉपर चल रहे हैं तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जान लिया था, नाउन्स के बारे में जान लिया था। पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला जो टॉपिक था वो क्या था, नाउन था, उसके बारे में जान लिए थे। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन काउंटेबिलिटी। ठीक है, तो नाउन काउंटेबिलिटी को जो है हम लोग क्या करते हैं, टू काइंड्स के होते हैं। ठीक है, एक काउंटेबल्स नाउन होते हैं और एक क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। तो जो काउंटेबल्स नाउन होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो काउंटेबल्स नाउन है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। नाउन्स दैट कैन बी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन्स के और अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आ बुक, हम लोग एक बुक है, एक बुक को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 1 बुक्स 2 बुक्स, ठीक है, 3 बुक्स 4 बुक्स 5 बुक्स, ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग काउंट करते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं इग की बात कर लेते हैं तो एन इग, 1 इग 2 इग, ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते जाते हैं, काउंट करते चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, जनरली अ नाउन generally a nouns use generally a nouns used in answer the question how many, ठीक है, इज अ काउंटेबल नाउन्स। मतलब कुछ इस टाइप्स के हम इसमें क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स का है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन बी काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के जैसे एग्जांपल्स हो गए, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इंक हो गया, शुगर हो गया, बटर हो गया। तो इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नॉट, मतलब हम लोग ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं कि आ मिल्क 1 मिल्क या फिर 2 शुगर्स, ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनफिनाइट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अ नाउन यूज्ड इन आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच, इसमें क्या होते हैं, किस लिए किए जाते हैं, इस नाउन्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि फ्यू में या फिर जो है कुछ नंबरिंग में क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आ मिल्क 1 वाटर या फिर 2 शुगर्स के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था तो नाउन्स के बाद में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स देख लिए, काउंटेबल नाउन्स देख लिए। आज जो हम लोग न्यू टॉपिक है एक, ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है, नाउन जेंडर। ठीक है, तो नाउन जेंडर क्या होते हैं, हम लोग जो टाइप्स के नाउन को देखे थे उसमें हम लोग सारे टाइप्स के नाउन को हम लोग स्टडी करते थे, लेकिन इसमें जो है हम लोग जानने वाले हैं कि नाउन जेंडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउन जेंडर, जेंडर इज अ 4 काइंड्स। जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, डिनोट्स टू मेल, ये क्या करते हैं, केवल मेल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर है तो वो क्या है, मेल को डिनोट करते हैं। जो फेमनाइन जेंडर है वो किसको, फीमेल को डिनोट करते हैं। जो कॉमन जेंडर है वो डिनोट्स बोथ फीमेल एंड फीमेल। मतलब कह सकते हैं कि ये जो हमारे कह सकते हैं कॉमन जेंडर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे डिनोट करते हैं बोथ को, मेल एंड फीमेल, उसमें क्या होते हैं, कॉमन्स रहते हैं। इसके बाद नेचर जो जेंडर होते हैं, नेचुरल जेंडर होते हैं, वो डज नॉट मेल और फीमेल को डिनोट नहीं करते हैं। मतलब ऐसे नाउन्स जो है क्या करते हैं कि जो ना तो मेल और ना ही फीमेल को डिनोट करते हैं, तो वो हमारे कौन से जेंडर कहलाते हैं, वो हमारे जेंडर जो है हमारे नेचर जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन था, जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर, जो किसको शो करते हैं, ये मेल को डिनोट करते हैं, शो करते हैं, मेल को डिनोट करते हैं। फेमनाइन जेंडर जो होता है तो वो किसको शो करते हैं, वो डिनोट करते हैं, फीमेल को डिनोट करते हैं। जो कॉमन जेंडर होता है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं मेल और फीमेल दोनों को। और जो नेचर जेंडर होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वो हमारे नाइदर जो है मेल और ना ही नॉर जो है फीमेल को शो करते हैं। ठीक है, आगे अगर जो हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ जो है एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से हमारे क्या है मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, कौन से हमारे फेमनाइन जेंडर होते हैं, कौन से हमारे कॉमन जेंडर्स होते हैं, कौन से हमारे नेचुरल जेंडर्स होते हैं।
ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमने क्या कर दिया, एक बॉय का एग्जांपल लिया। बॉय क्या है, बॉय जो है मेल की कैटेगरी में आता है, तो वो हमारा कैसा जेंडर है, वो हमारा जो है मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। गर्ल्स की बात कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, फीमेल की कैटेगरी में आती हैं। जितनी भी गर्ल्स होती हैं सब क्या है, जितने भी औरत होती हैं, मतलब जो भी फीमेल से रिलेटेड है, तो वो सब इसमें किस में आती हैं, फेमिनाइन जेंडर में आती हैं। अब जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के बारे में दोस्तों हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की हम अगर जो बात कर लेते हैं तो वो दो प्रकार से हो सकते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें मेल भी हो सकते हैं, और उसमें क्या होते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, फीमेल भी हो सकते हैं। इसमें मतलब देखो दोनों टाइप्स के क्या हैं, कॉमन जेंडर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग कॉमन जेंडर के कैटेगराइज में रखते हैं। नेचर जेंडर गोल्ड हो गया। गोल्ड जो है ना ही उसको मेल के कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है और ना ही फीमेल के कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि मैन, मैन क्या है, एक मैन तो फीमेल, मैन जो है तो मेल की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। मेल हो गया, वोमेन हो गया, टीचर्स हो गया, राइस हो गया, ठीक है। तो वोमेन की अगर जो बात कर लेते हैं तो ये फीमेल में आ गया। टीचर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, और राइस। तो ये हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये हमें जेंडर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे जो है हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे मैस्कुलिन जेंडर को फीमेनाइन जेंडर में, ठीक है। तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर को फीमेनाइन जेंडर में, तो ये जो है हम लोग टू टाइप से उसको टू कैटेगराइज में डिवाइड करके कर सकते हैं, बाई एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैस्कुलिन जेंडर दे रखा होता है उसको अगर हम लोग फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ESS मतलब ESS को ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, वो जो है हमारा फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाता है। बाई एडिंग C/गर्ल वोमेन टू द मैस्कुलिन फॉर्म, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं इस टू कैटेगराइज से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं बाई एडिंग, ठीक है, S या ES, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, S या ES के फॉर्म में अगर जो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, ESS जोड़ देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, वो हमारा जो है फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक्टर, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा एक्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है, बैरून मिल रहा है, तो यहाँ पे बैरोनेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर जो हमें लॉयन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉयनेस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ESS जोड़ देते हैं तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाता है। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि बाई एडिंग C/गर्ल वोमेन, ठीक है। तो अगर जैसे ही गॉट दे रखा है तो अगर जो हमें ही गॉट क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, अगर जो इसमें को हमने फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है तो वहाँ पे हमें C गॉट करना पड़ेगा। जैसे बॉयफ्रेंड होता है तो वो हमें क्या करना पड़ता है, गर्लफ्रेंड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स है तो वोमेन स्टूडेंट्स है तो हम लोग करेंगे, अगर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बिजनेसमैन है तो बिजनेस वोमेन करेंगे। अगर जो कोई एक मैन बिजनेस कर रहा है तो उसको हम लोग किस में उसका हम लोग फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो हमारा बिजनेस वोमेन हो जाएगा। पुलिस मैन, अगर जो क्या है कि पुलिस में तो कोई मैन है तो उसको हम लोग अगर जो किस में चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग अगर जो हम लोग फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पुलिस वोमेन हो जाएगा। स्पोर्टमैन स्पोर्ट वोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम अगर बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की, ठीक है, तो कॉमन जेंडर्स क्या होते हैं, तो हमने बताया कि मैस्कुलिन जेंडर को अगर जो हमें फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप्स के कर सकते हैं। एक तो उनकी कैटेगरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम लोग ESS का लास्ट में ऐड करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं नाउन डिनोटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं उसका प्रोफेशन कैसा है, ठीक है। अगर जो हमारे कॉमन नाउन्स के अंदर में आता है कि उसका प्रोफेशन कैसा है, जैसे मान लिया कोई एक इंजीनियर है, ठीक है, कोई एक क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। अगर जो हमारा क्या है, सपोज करो कि कोई एक क्या है, जैसे यहाँ पे इंजीनियर वर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। तो इंजीनियर्स जो है, तो जैसे मान लिया हम लोग साइड पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर्स आ रहा है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो गर्ल्स इंजीनियर्स भी हो सकती है, गर्ल्स इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, बॉयज़ इंजीनियर्स भी हो सकती है, ठीक है। अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ में हमें पहले से नहीं पता होता है कि कौन डॉक्टर वहाँ पे कौन है, ठीक है। अगर जो हम इसके डॉक्टर की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग जैसे जाते हैं तो वहाँ पे ये पहले पता करते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कौन है, तो वो क्या हो सकता है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है और वो फीमेल डॉक्टर भी
हो सकता है। ठीक है, आगे अगर जो हम लोग बात करते जाते हैं तो ये हमारा कॉमन जेंडर हो जाता है। ठीक है, तो इस यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट से रिलेटेड हमें क्या बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ हमारे क्या है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कौन से क्वेश्चन देखने मतलब नेम एनी 10 नाउन्स अराउंड यू आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो अगर जो तुम्हारे पास जो या आसपास चीज़ें जो तुम देखते हो उसमें तुमको कोई 10 नाउन्स के बारे में राइट करना है। ठीक है, हाउ आर फेमिनाइन फॉर्म इन इंग्लिश। ठीक है, तो हाउ आर फेमिनाइन फॉर्म्ड इन इंग्लिश गिव एग्जाम्पल्स। बेटा क्या करना है, कुछ फेमिनाइन जेंडर्स के एग्जाम्पल तुम्हें राइट करना है और वहाँ पे ये बताना है कि कौन से जो है हमारे फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोनाउंस रहेगा। यूनिट 2 में हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, नाउन का टॉपिक खत्म होता है। नाउन के टॉपिक में हमने क्या देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन के जेंडर्स क्या होते हैं, नाउन के जेंडर्स क्या होते हैं, नाउन का काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लिया हमने। ठीक है, तो ये और जो हमने नाउन नंबर्स के बारे में देखा था, तो ये हमारे सारे टॉपिक्स किसके अंडर में कवर किए जाते हैं, नाउन्स के अंडर में कवर किए जाते हैं। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, क्या इसमें क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउंस का जो है इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, काइंड्स कितने होते हैं। ठीक है, हर काइंड्स के बारे में एनालाइज करेंगे, हर काइंड्स के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और उनको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करते रहिए, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेट मिलता रहे और मैं अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर के वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।